लिखें 7 साइन अल्फा इज इक्वल टू 24 काश अल्फा। ये दिया है, इसके आगे ये दे लगा दें और लगा दें। तो 14 tan अल्फा माइनस 75 कॉस अल्फा माइनस 7 सेक अल्फा, इसका मान पूछा गया है। ये है प्रश्न आपका। तो देखें यहाँ से ये ज्ञात है, ये ज्ञात करना है। यहाँ से हम देखो काश से भाग कर दें, इधर ले आओ, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा हो गया। ये 7 इधर चले जाएंगे तो 24 बटे 7 24/7। अब ये क्या बन गया, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा क्या होता है, टैन अल्फा। यही चीज आपकी किसमें कन्वर्ट हो गई, टैन अल्फा में। अब यहां फिगर बना लो, प्रश्न छोटा हो गया फिगर बनाते हैं। ये फिगर बनी, ये अल्फा कोण हो गया और टैन अल्फा का मान है 24/7। तो अल्फा के सामने की भुजा बटे उसके साथ की भुजा, यानी लंब बटे आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण पता चल जाएगा। ये कितना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय, इसका वर्ग 576, इसका 49, जोड़ो 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। ये भुजा 25 आ गई। और त्रिक जिसको याद है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस त्रिक, तो 7 24 तो कर्ण के अवश्य 25 होगा। इस तरह से हमें कैलकुलेशन से भी बच जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपकी ये भुजा कितनी हो गई, 25। अब आप किसी भी मान को निकाल सकते हैं। चलिए अब ये मान निकालना है हमको, किसको, देखें 14 लिखा है, 14 टैन अल्फा। टैन अल्फा का मतलब 24/7 माइनस 75 कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा क्या होता है, ये बटे ये, यानी ये भुजा बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, 7/25। यहां क्या लिखेंगे, 7/25 माइनस क्या लिखा, 7 सेक अल्फा, और सेक अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, कॉस का व्युत्क्रम, यानी इसी को पलट कर लिख दो, 25/7, यानी ये बटे ये, काश ये बटे ये, सेक ये बटे ये। अब आप काटें, इसको इससे कैंसिल कर दें, इससे इसको कैंसिल कर दें, इससे इसको कैंसिल कर दें, क्या हुआ, 24 दूना 48, 7 तियां 21 माइनस के और 25, ये जुड़कर 46 हो जाएंगे। माइनस के 46 और प्लस के 48, क्या परिणाम आएगा, 2, प्लस का 2। यही उत्तर है, और ये विकल्प संख्या आपका डी है। अब इसमें है 2 कॉसेक स्क्वायर 30, 2 कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 टैन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10। तो इस समीकरण में यक्ष का मान निकालना है, ये निकालना है यक्ष का मान। अब इसमें देखो, आपसे किस स्किल का जानना चाहता है कि आपको इनके मान याद हैं। 2 गुणा साइन 30 1/2 होता है, कौशिक 30 2 होता है, और 2 का वर्ग 4 प्लस एक्स साइन 60 होता है √3/2, उसका वर्ग 3/4 माइनस 3/4 टैन स्क्वायर 30 1/√3, उसका वर्ग 1/3 इज इक्वल टू 10। एक्स ये है केवल, ये कितना हुआ 8, ये 8 हुआ, और ये 10 है। 10 से 8 को घटा दो, क्या हो गया 2, और उसके बाद ये 1/4 इसमें जुड़ जाएंगे, 1/4 रह गया। इधर कितना 3/4 यक्ष, ये 1/4 जोड़ेंगे, 4 दूना 8 1 9/4। अब देखें यहाँ 3 से काट दो, 3 का 3 गुना और 4 एकम 4,
x का मान आ गया कितना 3 और x का मान 3 विकल्प संख्या बी, यही विकल्प है बी। आज की सीरीज का तीसरा प्रश्न, यदि 2 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 7/3 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये मान निकालना है। tan स्क्वायर थीटा माइनस, केवल धोखा, इस प्रश्न में केवल धोखा है। इसका सबको मान मालूम है कितना होता है -1। इसका कोई उपयोग इसमें नहीं है, इसका कोई उपयोग इसमें नहीं है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, काशक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। सीधे सीधे इसी से बनता है 1 प्लस, ये इधर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहां पर देखें, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर अगर लगाना चाहते हो तो यही देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका चिन्ह बदल कर लिखा, देखो इसी का चिन्ह बदल दो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यही देखो ऊपर लिखा। लगाना चाहें भूल जाएं तो आप सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट खोलते हैं, tan स्क्वायर थीटा -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, काट दो, क्या बचा -1। तो सीधा आपका है, इसमें उसका कोई उपयोग नहीं। यदि x cos थीटा बराबर x cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1 है तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x स्क्वायर साइन थीटा का मान क्या होगा। अब आपको जटिलता इसमें प्रतीत होती है, लेकिन जटिलता है नहीं कि अगर हम दृष्टिकोण अपना बदल दें तो देखें, यहां से x का मान पता चल जाएगा। बोलो x बराबर क्या हो जाएगा, ये पहले उधर जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और उसके नीचे बटे में कितना आएगा ये कॉस थीटा, ये हो गया आपका। इस समीकरण से x का मान निकल आया। अब x स्क्वायर का वही मान निकाल लेंगे। x स्क्वायर क्या होगा, इसका वर्ग 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इस सीरीज को देखिए, ये सब बराबर है। अब इसमें क्या कट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ x स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब ये मान उठा के इसमें रख दो, तो देखिए x स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, ये मान हम इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। x स्क्वायर की जगह यही आएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, और फिर माइनस, यहां पर देखें ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, बाहर साइन थीटा बराबर 1। अब इसका उत्तर क्या हो गया आपका, इसका उत्तर 1 आ गया। देखो जब हम यहां पर 1 माइनस साइन एलसीएम लेंगे 1 माइनस साइन थीटा, तो ये तो हमारा 1 प्लस साइन थीटा ही रहेगा, और यहां इससे गुणा होगी 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट से खुलेगा, चिन्ह बदल जाएगा, -1 प्लस साइन थीटा, और साथ में क्या होगा ये वाला भी साइन यहां पर आएगा। तो बस इतने ध्यान रखना, ये वाला जब साइन इसके अंदर आएगा तो यहां पर साइन थीटा हो जाएगा, यहां साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए निकाल कर लिख देते हैं, साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको देखते हैं, इसमें तो यही हर है, केवल साइन से गुणा होगा,
तो प्लस का साइन बाहर से ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस है। अब देखो ये प्लस का और ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, दोनों का मान क्या हो जाएगा बोलो। और ये है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा, कास की पावर 4 थीटा, साइन पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा का अधिकतम मान ये निकालना है। ये हम जानते हैं अलग अलग साइन की किसी भी घात का अधिकतम मान 1 और कास की भी किसी भी घात का मान 1, लेकिन अगर हम अधिकतम मान इसका 90 पर होता है, इसका 0 होगा, तो 1 प्लस 0 1 आएगा, 0 ले लें तो ये 1 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लेकिन हम अगर अधिकतम मान निकालना है बिल्कुल सटीक तो 45 डिग्री पर निकालो, थीटा के 45 डिग्री पर दोनों के मान बराबर होते हैं, मैक्सिमम आते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, अब बताओ साइन 45 क्या होगा, 1/√2 का होल पावर 4, यहां 1/√2 की होल पावर 4, दोनों को जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/2 नहीं, यहां पर क्या होगा 4 पावर हो जाएगी ना, 1/2, इसको इस तरह कर दें, आसान रहेगा, आता इसी पर, ये 4 पावर है। इसका सूत्र देखें, इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास। समझ में आएगा फार्मूला, ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये होगा ठीक। उससे ध्यान दें, इसका मान 1 की घात 2, 1 की घात 2 क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। अब ये मैक्सिमम मान कब होगा, जब ये मान न्यूनतम हो, ये मान न्यूनतम होगा तभी इसका मान अधिकतम आएगा, और ये मान न्यूनतम कितना हो सकता है बोलो 0, 1 माइनस 0 मैक्सिमम आ गया मान 1, और ये विकल्प संख्या आपकी हो गई ए।